हेलो एवरीवन। आज का हमारा एंजाइम लेक्चर का ही हम इसको कंटिन्यू करेंगे और हम देखेंगे प्रॉपर्टीज़ ऑफ एंजाइम्स। एंजाइम्स की क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होती हैं। तो पहले देखते हैं पहली प्रॉपर्टी है केमिकल नेचर। जैसा कि मैं पहले भी बता चुकी हूँ कि एंजाइम्स जो होते हैं प्रोटीनेशियस होते हैं और कैसे ग्लोब्यूलर प्रोटीन्स होते हैं। ग्लोब्यूलर प्रोटीन क्या होते हैं? कॉम्पैक्ट प्रोटीन के टाइप्स होते हैं। तो उसमें ग्लोब्यूलर प्रोटीन क्या होता है? कॉम्पैक्ट एंड स्फेरिकल स्ट्रक्चर के जो प्रोटीन्स होते हैं उन्हें हम ग्लोब्यूलर प्रोटीन्स कहते हैं और इनका हाई मॉलिक्यूलर वेट होता है। ठीक है, हाई मॉलिक्यूलर वेट होता है और प्रोटीन पार्ट तो होता ही है, कभी कभी एक एडिशनल नॉन प्रोटीन पार्ट भी प्रेजेंट होता है। अब ये जो हम है नॉन प्रोटीन पार्ट, एडिशनल नॉन प्रोटीन पार्ट, इसको हम इंट्रोडक्शन में पूरा का पूरा हम इसको समझ चुके हैं, तो यहाँ पे हम इसको नहीं समझेंगे। ठीक है, उसको आप वहाँ से देख सकते हैं एडिशनल नॉन प्रोटीन पार्ट। ठीक है, जिसमें हमने एपो एंजाइम्स, ऑलिगो एंजाइम्स, कोफैक्टर सब पढ़ा था। जनरली एंजाइम्स प्रोटीनेशियस होते हैं, लेकिन आरएनए भी एंजाइमेटिक, कुछ आरएनए हैं जो कि उनमें एंजाइमेटिक एक्टिविटी होती है, जैसे कि आरएनए पॉलीमरेज और जैसे कि राइबोजाइम और आपका राइबोन्यूक्लियस पी। ठीक है, तो राइबोजाइम और राइबोन्यूक्लियस पी ये दो आरएनए हैं जिनकी की एंजाइमेटिक एक्टिविटी होती है। जो राइबोजाइम है वो तो इंट्रॉन्स को रिमूव करने के काम आता है, उन रिएक्शंस को वो कह सकते हैं कैटलाइज करता है। और जो राइबोन्यूक्लियस पी है वो क्या करता है? वो टी आरएनए को एम आरएनए से सेपरेट करता है। ठीक है, राइबोन्यूक्लियस पी। तो कुछ आरएनए भी एंजाइम भी उनके पास भी एंजाइमेटिक एक्टिविटी होती है। ठीक है, दूसरा है केमिकल एक्टिविटी। केमिकल एक्टिविटी तो एंजाइम्स रिएक्शंस को स्टार्ट नहीं करते हैं। ठीक है, दे डू नॉट इनिशिएट केमिकल रिएक्शंस, दे ओनली एक्सीलरेट रेट ऑफ रिएक्शन। ठीक है, केमिकल रिएक्शंस को इनिशिएट नहीं करेंगे, खाली रेट ऑफ रिएक्शन को वो बढ़ा देते हैं। एंड दे डू नॉट चेंज इक्विलिब्रियम, जो भी रिएक्शन का इक्विलिब्रियम है उसको वो चेंज नहीं करते हैं। डू नॉट चेंज इक्विलिब्रियम, जो भी रिएक्शन का इक्विलिब्रियम है उसको चेंज नहीं करते हैं, लेकिन वो इक्विलिब्रियम जल्दी आ जाए ये वो काम करते हैं कि दे ब्रिंग द इक्विलिब्रियम फास्टर। थर्ड है रिवर्सिबिलिटी। ऑफ कोर्स अगर इक्विलिब्रियम की बात हो रही है तो हम समझ सकते हैं कि जो एंजाइम कैटालाइज रिएक्शन होती हैं वो रिवर्सिबल होती हैं, यानी S1 + S2 ये एंजाइम है, P1 + P2 इस डायरेक्शन में भी होगी, इस डायरेक्शन में होगी। ये इक्विलिब्रियम को चेंज नहीं करेंगे, लेकिन इक्विलिब्रियम जल्दी लाने में हेल्प करेंगे, रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ाएंगे, रिएक्शन को इनिशिएट नहीं करेंगे। ये चीज़ें क्लियर होनी चाहिए। अब है हाई एफिशिएंसी। जो भी जो एंजाइम्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा एफिशिएंट होते हैं और उनके ज़्यादा जो रिएक्शंस को कैटलाइज करते हैं वो हाईली एफिशिएंट रिएक्शन होती हैं। इसमें हम देखते हैं जो एंजाइम्स होते हैं दे हैव हाई टर्नओवर नंबर। अभी टर्नओवर नंबर क्या होता है? एक एंजाइम का एक मॉलिक्यूल
1 मिनट में कितने नंबर ऑफ सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल को चेंज कर रहा है या उनके ऊपर काम कर रहा है। नंबर ऑफ सबस्ट्रेट्स मॉलिक्यूल, ठीक है। तो कितने सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल के ऊपर वो काम कर रहा है या उनको चेंज कर रहा है 1 मिनट में एक एंजाइम का मॉलिक्यूल, इसे टर्नओवर नंबर कहते हैं। और जितना ज़्यादा टर्नओवर नंबर होगा उतना ज़्यादा वो एंजाइम एफिशिएंट होगा। ये टर्नओवर नंबर 3 चीज़ों पर डिपेंड करता है। पहला कि एंजाइम में कितनी एक्टिव साइट्स हैं, जितना ज़्यादा एक्टिव साइट्स होंगी तो उतना ज़्यादा वो सबस्ट्रेट को उतने ज़्यादा वो सबस्ट्रेट को पकड़ पाएगा, और जितने ज़्यादा सबस्ट्रेट को पकड़ेगा तो जल्दी जल्दी उनका वो उन पर काम कर पाएगा, ठीक है, और वो रिएक्शन उतनी जल्दी होगी, फास्ट होगी। दूसरा कि रिएक्टेंट्स कितने प्रिसाइजली कोलाइड वो करवा पा रहा है। और तीसरा कि रिमूवल ऑफ एंड प्रोडक्ट। अगर आपने केमिस्ट्री में भी पढ़ा होगा, अगर यहाँ पर प्रोडक्ट एक्यूमुलेट होने लगे तो ये रिएक्शन जो है ये इस साइड को बढ़ेगी, यानी LHS की तरफ को बढ़ेगी, वो प्रोडक्ट फिर से सबस्ट्रेट बनाने लगते हैं। तो जितना जल्दी हो सके ये प्रोडक्ट अगर दूसरी रिएक्शंस में यूज़ हो जाए, यानी इन प्रोडक्ट यहाँ से रिमूव हो जाएं, तो उतना रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगी, यानी राइट हैंड साइड को मूव करेगी। और जितना ज़्यादा प्रोडक्ट एक्यूमुलेट होंगे उतना ये बैकवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगी। तो हाई टर्नओवर नंबर के लिए एक चीज़ ज़रूरी है कि प्रोडक्ट जो हैं कितने स्पीड से वो रिमूव हो रहे हैं। 5वीं चीज़ है स्पेसिफिसिटी। स्पेसिफिसिटी मतलब कि एंजाइम्स अपने एक्शन में बहुत ज़्यादा स्पेसिफिक होते हैं और वो सिर्फ स्पेसिफिक सबस्ट्रेट के ऊपर ही काम करते हैं, या फिर स्पेसिफिक आप कह सकते हो ग्रुप ऑफ सबस्ट्रेट, ठीक है। ऐसा नहीं है कि वो हर सबस्ट्रेट के ऊपर काम करेंगे। और दूसरी चीज़ क्या है कि अलग अलग एंजाइम्स अगर एक ही सबस्ट्रेट के ऊपर काम कर रहे हैं तो वो अलग अलग प्रोडक्ट देते हैं। सपोज सबस्ट्रेट आपका ये है, इस पर एंजाइम 1 भी काम कर सकता है, एंजाइम 2 भी काम कर सकता है, एंजाइम 3 भी काम कर सकता है। लेकिन जब इस सबस्ट्रेट के ऊपर एंजाइम 1 काम करेगा तो आपको प्रोडक्ट 1 मिलेगा, जब एंजाइम 2 काम करेगा तो आपको प्रोडक्ट P2 मिलेगा, और एंजाइम 3 काम करेगा तो आपको प्रोडक्ट P3 मिलेगा, ठीक है। तो अलग अलग एंजाइम्स एक ही सबस्ट्रेट के ऊपर भी काम कर सकते हैं, लेकिन उस केस में जो प्रोडक्ट बनेगा वो डिफरेंट बनेगा। और ऐसा भी हो सकता है एक प्रोबेबिलिटी ये भी है कि एंजाइम तो एक है, ये एंजाइम सबस्ट्रेट 1 के ऊपर भी काम कर सकता है, सबस्ट्रेट 2 के ऊपर भी काम सकता है, सबस्ट्रेट 3 के ऊपर भी काम कर सकता है। लेकिन जब ये एंजाइम सबस्ट्रेट 1 के ऊपर काम करता है तो आपको प्रोडक्ट P1 मिलता है, जब 2 के ऊपर काम करता है तो P2 मिलता है, और सबस्ट्रेट 3 के ऊपर काम करता है तो सबस्ट्रेट P3 मिलता है। तो इसी चीज़ तो ये चीज़ है, ठीक है। तो एंजाइम्स आर वेरी स्पेसिफिक इन देयर टू द रिएक्शंस दे कैटेलाइज, ओके, एंड दे एक्ट ओनली ऑन स्पेसिफिक सबस्ट्रेट्स और ग्रुप ऑफ सबस्ट्रेट्स। अब है हीट सेंसिटिविटी। हीट सेंसिटिविटी क्या है? एंजाइम्स क्या है? प्रोटीनेशियस है, ठीक है। अगर एंजाइम्स प्रोटीनेशियस हैं तो ऑफ कोर्स प्रोटीन्स क्या होते हैं? हीट सेंसिटिव होते हैं, दे आर थर्मोलाइबल, यानी जब अगर उनको टेम्परेचर का अगर फ्लक्चुएशन होगा तो वो चेंज होंगे, ठीक है। एंजाइम्स सिर्फ ऑप्टिमम टेम्परेचर में ही काम करते हैं। ये ऑप्टिमम टेम्परेचर 25 to 35 डिग्री सेल्सियस आप कह सकते हो, लेकिन किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म में अगर एंजाइम है तो वो उस लिविंग ऑर्गेनिज्म का जो बॉडी टेम्परेचर होगा वो उसके लिए ऑप्टिमम टेम्परेचर कहलाएगा। तो एंजाइम्स ओनली वर्क एट ऑप्टिमम टेम्परेचर,
दे आर हीट सेंसिटिव। अगर आपने टेम्परेचर कम है तो वो इनएक्टिव हो जाएंगे, और अगर टेम्परेचर ज़्यादा है तो वो डीनेचर्ड हो जाएंगे। लेकिन अगर आप देखो कि जो ऐसे एल्गी होते हैं, ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जो कि बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर पे रहते हैं, इवन अप टू 80 डिग्री सेल्सियस भी रहते हैं, बिकॉज दे आर थर्मल एल्गी एंड बैक्टीरिया, तो उनके एंजाइम्स उस टेम्परेचर को पर भी जिंदा रहते हैं, क्योंकि वो उसे उसको झेल सकते हैं। ठीक है, दे कैन वर्क इवन ऑन दैट हाई टेम्परेचर। जैसे हीट सेंसिटिविटी है वैसे ही पीएच सेंसिटिविटी है। पीएच सेंसिटिविटी का क्या मतलब है कि एंजाइम्स जो हैं पर्टिकुलर पीएच पे ही या ऑप्टिमम पीएच पे ही वो काम करते हैं। जैसे कि, और हर एंजाइम के लिए ये पीएच अलग अलग हो सकता है। इवन एक ही लिविंग ऑर्गन, अगर हम ह्यूमन की बात करें, ठीक है, इसको हम ऐसे समझते हैं, ह्यूमन की अगर बात करें, ह्यूमन क्या है, उसमें माउथ से लेके एंड पॉइंट या फिर ब्लड का या फिर कहीं और का, अगर मैं सिर्फ डाइजेस्टिव सिस्टम में अगर मैं बात करूं, तो आप देख रहे हो कि मुंह में अलग पीएच रहता है, पेट में अलग पीएच रहता है, इंटेस्टाइन आंतों में अलग पीएच रहता है, और वहाँ पर अलग अलग एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं। जैसे कि पहला सलाइवरी अमाइलेज को देखते हैं। तो जो सलाइवरी अमाइलेज है ये 6.8 पीएच पे काम करता है, जो कि हमारे सलाइवा का पीएच रहता है, इनफैक्ट माउथ का पीएच रहता है। जबकि पेप्सिन जो स्टमक में निकलता है, प्रोटीन के ऊपर एक्ट करता है, वो 1.5 पीएच पे काम करता है। सिमिलरली अमाइलेज जो है, सॉरी अमाइलेज तो हम कर चुके हैं 6.8, जबकि जो ट्रिप्सिन है जो प्रोटीन डाइजेस्टिव एंजाइम है, इंटेस्टाइन में निकलने वाला, इंटेस्टाइनल जूस में प्रेजेंट होता है, वो 6.8 पीएच पे काम करता है। तो एक ही बॉडी के अंदर अलग अलग पीएच हो सकता है और उन अलग अलग पीएच में अलग अलग एंजाइम्स एक्ट कर सकते हैं। लेकिन अगर सलाइवरी अमाइलेज को मैं 6.8 से हटा के दूसरे पीएच पे ले आओ, 1.5 पे ले आओ, तो वहाँ वो काम नहीं करेगा। ऐसे ही पेप्सिन को काम करने के लिए 1.5 पीएच ज़रूरी है, जो कि HCl प्रोवाइड करता है ऑफकोर्स, और ट्रिप्सिन को काम करने के लिए 8.5 पीएच जरूरी है। अगर आपने इन एंजाइम्स के पीएच को चेंज किया तो ये एंजाइम अपना काम नहीं करेंगे। ठीक है, पीएच में अगर चेंज हुआ तो एंजाइम क्या हो जाएगा, नॉन फंक्शनल हो जाएगा, फंक्शन ही नहीं करेगा। अब है एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स। एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स क्या है कि जो हम ऑलरेडी देख चुके हैं कि एंजाइम और सबस्ट्रेट मिलके एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बनाते हैं, जो कि एंजाइम प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स में चेंज होता है और फिर ये एंजाइम और प्रोडक्ट में चेंज होता है फाइनली। अब ये जो एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स होता है या जो एंजाइम प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स होता है, ये दोनों ही, चाहे एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स की अगर हम यहाँ पर हम दोनों ही चीज़ को डिफाइन कर सकते हैं। ये शॉर्ट लिव्ड होता है, बहुत कम टाइम के लिए रहता है, और जब ये कॉम्प्लेक्स बनता है तो सबस्ट्रेट जो है प्रोडक्ट में चेंज हो जाता है और फिर बनाता है वो एंजाइम प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स, और ये भी शॉर्ट लिव्ड होता है, छोटे पीरियड के लिए रहता है, और एंजाइम प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स डिसोसिएट होता है और आपको मिलता है प्रोडक्ट और अनचेंज्ड एंजाइम। ठीक है, तो ये थी प्रॉपर्टीज ऑफ एंजाइम्स। ये 8 प्रॉपर्टीज आपको लिखनी है अगर एग्जाम में आएंगी तो अगर आपको ये समझ आया होगा आज का लेक्चर, तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू।